हेलो फ्रेंड्स और गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। बेटा हमने फर्स्ट चैप्टर कर लिया था मार्केटिंग का। आज हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर या सेकंड टॉपिक, दैट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। आज हम इन मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। जो फिलिप कॉटलर है, मैंने आज ही आपको क्लास में बताया था कि ये मार्केटिंग मैनेजमेंट के फादर हैं। फिलिप कॉटलर ने 5 कॉन्सेप्ट्स दिए थे मार्केटिंग के। वो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड लास्ट इज सोसाइटियल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। एक एक करके बहुत ब्रीफ में हम ये 5 कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। फर्स्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आपने इसको नाम से ध्यान रखना है कि हमारा इसमें फोकस किसके ऊपर है, प्रोडक्शन के ऊपर। सिर्फ और सिर्फ जो मार्केटर है वो क्या सोचता है कि मैं इतनी ज़्यादा क्वांटिटी प्रोड्यूस कर लूँ कि हर दुकान पर मेरा ही प्रोडक्ट अवेलेबल हो। दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। एक बार फिर हम रिवाइज करते हैं। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या है कि बल्क अमाउंट में, बल्क क्वांटिटी में आप अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे ताकि हर शॉप के ऊपर आपका प्रोडक्ट अवेलेबल हो और कस्टमर के पास कोई चॉइस ना हो सिर्फ आपका प्रोडक्ट खरीदने के अलावा। क्लियर। सेकंड आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम किस पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट के फीचर्स पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में क्या कहा जाता था, आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो अपनी मर्जी से प्रोड्यूस करो, पर प्रोडक्ट के फीचर्स इस तरीके से रखो कि लोग आपका प्रोडक्ट खरीदें। नेक्स्ट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट। पहले में आप क्या कर रहे थे, यू आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स। आप ये नहीं देख रहे थे कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, यू आर जस्ट प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। सेकंड में आप क्या कर रहे थे, आप प्रोडक्ट के फीचर्स बढ़ा रहे थे। थर्ड में आप क्या कर रहे हो, सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें आप क्या कर रहे हो, जो भी आपने प्रोड्यूस किया है उसको आप किस पर, आपका रिग्रेसिव सेलिंग के ऊपर जोर दे रहे हो कि मुझे किसी तरीके से भी अपना प्रोडक्ट बेचना है, चाहे उसका प्राइस कम करके, चाहे मैं कोई भी टैक्टिक्स यूज़ करूं मार्केट में एंटर करने के, चाहे मैं कैसी भी उसकी पैकेजिंग करूं, चाहे मैं कोई भी सेल्स प्रमोशन टेक्निक यूज़ करूं। मेरा मेन पर्पस क्या था, टू सेल द प्रोडक्ट। चाहे मेरे कस्टमर को उस प्रोडक्ट का नीड है, डिमांड है, वांट है या नहीं है, उसको चाहिए, वो सेटिस्फाई है या नहीं, मेरा किस चीज़ पे जोर है कि मेरा वो प्रोडक्ट फ़िलहाल के लिए बिक जाए। क्लियर। ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। जहाँ पे हम कस्टमर की नीड्स को ध्यान में नहीं रख रहे, या तो हम इतना प्रोडक्शन कर रहे हैं कि एनी हाउ मेरा वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल हो जाए। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में हम प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट में हम रिग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, डैट इज़ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में क्या बात की गई थी कि सबसे पहले आपने किस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर। उनसे जाके पूछो आपको क्या चाहिए, आप कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, कैसी पैकेजिंग चाहते हैं, कितने प्राइस तक का प्रोडक्ट चाहते हैं। उसके बाद आप वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करो, फिर वो प्रोडक्ट को बेचो। बेचने के बाद कस्टमर को आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करो। उसके बाद कस्टमर का फीडबैक लो, जिससे आपको ये पता चल जाए कि कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है या नहीं हुआ है। इफ़ कस्टमर इज सेटिस्फाइड तो बहुत अच्छी बात है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं उस प्रोडक्ट के साथ। अगर कस्टमर अनसेटिस्फाइड है तो आप उससे दोबारा पूछोगे कि आप इस प्रोडक्ट के अंदर क्या चेंजेस चाहते हो। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होता है, हमारा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जिसका फोकस किसके ऊपर होता है, to satisfy the customer and produce the product according to their needs and wants. अब आते हैं हम लास्ट कॉन्सेप्ट पे हमारे, डैट इज सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में वो कह रहा है जितना रॉ मटेरियल है, जितनी भी चीज़ें हैं, हमने कहाँ से ली, सोसाइटी से ली। हम प्रोडक्ट किसके लिए बना रहे हैं, सोसाइटी के लिए बना रहे हैं। तो वो कह रहा है बीइंग अ प्रोड्यूसर और मैन्युफैक्चरर और मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं जो भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करूँ वो मेरे सोसाइटी के फेवर के लिए होनी चाहिए। जो भी मैं प्रोडक्ट प्रोड्यूस करूँ वो मेरे सोसाइटी के फेवर में होना चाहिए। मैं जैसी भी पैकेजिंग करूँ वो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग के साथ साथ हम किसका ध्यान रख रहे हैं, हमारी सोसाइटी का ध्यान रख रहे हैं। आई होप आपको अब ये 5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आप एक बार ये चैप्टर आप रीड करके देखना। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और अगर आपको सब अच्छे से क्लियर हो गया है तो प्लीज़ अपना फीडबैक मुझे दीजिए। थैंक यू सो मच।